टू मोक 101 आप सबका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ की अपडेटेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आपकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और इसी के साथ जो आपकी नई वैकेंसीज आई हैं उनका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, कितनी कम हुई है कितनी प्लस हुई है, और साथ में और जो अपडेट है वो सारी की सारी बातें जो है एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो आपके नोटिस में ये चीज़ लिखी हुई है, 20 टाइम कैंडिडेट को पास करना होगा एसएससी को, ठीक है? ताकि जो है दिल्ली पुलिस आपकी फिजिकल करवा सके, आपका जो है एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं डिक्टेशन टेस्ट, वो करवा सके। उसके बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट, ठीक है? ट्रेड टेस्ट में आपसे टाइपिंग करवाई जाती है और आपसे सीएफटी करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हो सके, इन सब चीज़ों के लिए जो है आप दिल्ली पुलिस को चाहिए 20 टाइम्स कैंडिडेट, ठीक है? एडब्ल्यू के रिक्रूटमेंट में ये आपकी वैकेंसीज हैं जो रिवाइज हो चुकी हैं, ठीक है? और अभी जो आपकी हैं यहाँ पे आपको देखनी है, ये वाली वैकेंसीज आपको नहीं देखनी है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की है। तो आपकी सिर्फ 226 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट की हैं और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट में 132 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट की हैं, ठीक है? बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपके काम की है 226 और 132, ठीक है? इसमें से 100 कैंडिडेट यूआर के लिए जाएंगे, 24 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के, 63 कैंडिडेट ओबीसी के, 25 कैंडिडेट होंगे एससी कैटेगरी के और 14 कैंडिडेट होंगे एसटी कैटेगरी के, ठीक है? यूआर में बात करूँ तो 56 कैंडिडेट यूआर से होंगे, ईडब्ल्यूएस में 13 होंगे, ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? ओबीसी में 35 होंगे, एससी में 17 होंगे, एसटी में 11 होंगे। एज कंपेयर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस से ओबीसी की वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, ठीक है? एडब्ल्यू में दोनों जगह पे देखा जाए तो आपको ओबीसी कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जाती हुई दिखेगी। ये रैंक मित्रा का डाटा है, ठीक है? टोटली, और इतने लोगों ने यहाँ पे फिल किया था, 35 के लोगों ने, सब लोगों ने नहीं किया है। और एडब्ल्यू क्योंकि यहाँ पे साइंस आती है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई बंदे ने जो है ये फॉर्म फिल किया है, इसलिए हमने एक फैक्टर यूज किया है। वो फैक्टर जो है एक एडजस्टमेंट का काम करेगा कट ऑफ के दौरान। एडजस्टमेंट मतलब जैसे आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है? तो वो इस डाटा को कम कर देगा, ठीक है? इसको 75% या 80% जहाँ तक हमें जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे जिस कैटेगरी में, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो कितने कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 70 से ऊपर जो है 5000 कैंडिडेट हैं, ठीक है? टोटल, जिनमें 1200 कैंडिडेट यूआर के हैं, 2200 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 1208 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस हैं, 256 कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं और 71 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के, ठीक है? ये इधर आपकी वैकेंसीज हैं, स्पेशली ये फीमेल का है, ठीक है? फीमेल में आप देखोगे 95 से ऊपर 0 कैंडिडेट है, 90 से ऊपर 0 है, 85 से ऊपर 6 कैंडिडेट हैं, 80 से ऊपर 33 कैंडिडेट हैं, ठीक है? यहाँ पे 60 से ऊपर देखोगे तो लगभग 1500 कैंडिडेट हैं, 400 कैंडिडेट यूआर से हैं, 621 ओबीसी से हैं, 383 ईडब्ल्यूएस से हैं, 76 आपको एससी कैटेगरी से देखने को मिलेंगे, 26 आपको एसटी कैटेगरी से देखने को मिलेंगे। अब अपन जो अपना मेन काम है उस पे देख लेते हैं। अपन देखेंगे एक तो 20 टाइम कैंडिडेट पे, एक 13 टाइम कैंडिडेट पे, ठीक है? दो टाइप से। जैसे कि ये क्यों देखेंगे, क्योंकि ये डीपी ड्राइवर में किया है एसएससी ने, ठीक है? और डीपी ड्राइवर में 13 टाइम कैंडिडेट को पास किया हुआ है, वहाँ 20 टाइम लिखा हुआ था, लेकिन एसएससी ने किया नहीं है। क्यों नहीं किया, वो एसएससी का है, ठीक है? वो जिस तरीके से रिजल्ट बना रहे हैं, मुझे लगता है इधर भी यदि वो 13 टाइम करेंगे तो वो भी कट ऑफ मैं आपको बता दूं। इसलिए दोनों कट ऑफ, जैसे मैंने कल आपको एचसीएम की भी बताई थी, ठीक है? कांस्टेबल की भी बताई है, उसी तरीके से आज एडब्ल्यू की कट ऑफ बता के मैं तुम्हें जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? यूआर की बात करें तो 75 से 76 के बीच में आपको एक कट ऑफ जाती हुई दिखेगी। 0.5 का आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है? प्लस माइनस, इससे ज्यादा नहीं होगा। एडब्ल्यूएस में 72 से 73 ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है? ओवरऑल आइडिया कि आप कितने पे सेफ हो गए, ठीक है? तो 72 से 73 के बीच में आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की, ठीक है? प्लस माइनस 0.5 लेके चलना है। ओबीसी में 71 से 72, ठीक है? प्लस माइनस 0.5 आपको लेके चलना है। ऐसी कैटेगरी में बात करूँ तो 66 से लेके 67, यहाँ पे आपको -1 लेके चलना है, ठीक है? प्लस के चांसेस कम है, -1 के चांसेस ज्यादा है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 63 से लेके 64 के बीच में, ठीक है? यहाँ पे भी आपको -1 या -1.5 तक भी देख सकते हो, ठीक है? तो इतना आपको देखने को मिलेगा। यदि 20 टाइम कैंडिडेट को पास करते हैं तो इतने लोग जो हैं पास होंगे, मेल कैंडिडेट, ठीक है? ये फीमेल नहीं है, ये मेल कैंडिडेट का डाटा है एडब्ल्यूडी टीपीओ का, ठीक है? मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। अब यदि 13 टाइम कैंडिडेट पास करते हैं तो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या जाएगी, तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। मैं पहले बता दूं, रो स्कोर पे नहीं है, नॉर्मलाइज है, ठीक है? तो आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन आता है नीचे की सर मेरा क्या होगा, आपको नॉर्मलाइज कहाँ देखना है, तो रैंक मित्र एक वेबसाइट है, ठीक है? और पता नहीं है तो हमारा जो है ग्रुप है एक खुद दिल्ली पुलिस के लिए, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, या फिर मॉक वन उनको आप फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, वहां से मैं आपको डायरेक्टली वहां पे भेज दूंगा, ठीक है? वहाँ कमेंट कर देना, वहां से मैं डायरेक्टली आपको उस ग्रुप में जो है सेंड कर दूंगा। वहाँ लगभग 500 कैंडिडेट जो हैं डेली इसी चीज को टारगेट करके इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? टाइपिंग वगैरह वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यूआर कैंडिडेट की बात करें तो 78 से 79 आपको देखने को मिलेगी यदि 13 टाइम कैंडिडेट पास होते हैं। तो ये फिजिकल की कट ऑफ होगी, बहुत हाई आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, रीजन एक ही है, 13 टाइम कैंडिडेट, ठीक है? बहुत कम कैंडिडेट एसएससी पास करती है, तो वही आपको प्लस माइनस 0.5 लेके चलना है, ठीक है? और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें 76 से 77 के बीच में प्लस माइनस 0.5 लेके चलना है। ओबीसी की बात करें 75 से लेके 76 में प्लस माइनस 0.5 लेके चलना है। इतना स्कोर आपका होगा तो आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 70 से लेके 71 के बीच में, ठीक है?
आपको यहाँ पे -1 ही लेके चलना है, प्लस के चांसेस कम है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 66 से 67 के बीच में -1 आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, अराउंड। तो ये आपको कट ऑफ जाती हुई दिखेगी जब 13 टाइम कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्कोर लगाया हुआ है, यहाँ पे इनकी वैकेंसीज है, ठीक है। और यदि 20 टाइम कैंडिडेट्स को पास करते हैं, ठीक है, जैसे मेल में करते हैं वैसे फीमेल में यहाँ पे एडब्ल्यू कर लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एडब्ल्यू कर लेना, एडब्ल्यू टीपीयू। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक जो है हो चुका है, ठीक है। कोई नहीं, कट ऑफ जो है पूरी अपडेटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूआर में आपको 62 से लेके 63 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको जो है वही 0.5 लेके चलना है। ईडब्ल्यूएस में 59 से 61 के बीच में 0.5 लेके चलना है, प्लस माइनस, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 55 से लेके 56 के बीच में प्लस माइनस 0.5 लेके चलना है। यहाँ पे आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद मेंस की कट ऑफ अलग आएगी, फाइनल कट ऑफ वो भी मैं आपको जो है अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। एससी कैटेगरी में 43 से 44 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे -1 या +1 दोनों ले सकते हो, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में जो है आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 30 देखने को मिलेगी। इसका रीजन ये थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये 36 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, इसको किसी का नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं है, ठीक है। रैंक मित्र के पास इनफ डाटा नहीं है, जितने लोग चाहिए उतने नहीं है। तो उस सिनेरियो में जो है आपकी कट ऑफ को कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो अराउंड 30 या 30-32 नंबर आपके हैं, तो आप मान सकते हो एसटी कैटेगरी से आपका जो है फिजिकल के लिए नाम आने वाला है, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट में दोनों जगह दिक्कत हो चुकी है, तो यहाँ पे एडब्ल्यू टीपीओ कर लेना, ठीक है। ये एडब्ल्यू टीपीओ की फीमेल की कट ऑफ है। और यहाँ पे बात करूँ यूआर की, यदि 13 टाइम कैंडिडेट पास होते हैं तो आपके जो है 66 से 67 के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। वही 0.5 प्लस माइनस आप लेके चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 62 से 63 देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 0.5 आप लेके चल सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी में 60 से लेके 62 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस माइनस 0.5 जो है आप कट ऑफ मान के चल सकते हो। ऐसी कैटेगरी में 50 से लेके 52 के बीच में, ठीक है, प्लस माइनस 1 आप कट ऑफ मान वो वेरिएंस लेके चल सकते हो, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में 42 से 43 के बीच में प्लस माइनस 1 आप लेके चल सकते हो। ये कब है? जब 13 टाइम कैंडिडेट, ठीक है। जब 20 टाइम कर रहे हैं तो उनके पास इनफ कैंडिडेट ही नहीं है रैंक वगैरह के पास, लेकिन 13 टाइम कर रहे हैं तो वहाँ पे इनफ डाटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो है ये मिनिमम एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपको जाती हुई दिखेगी। थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एचएमए करी थी कि पिछले बार क्या हुआ था, 2022 में आपका जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें जो है आपके 16,000 कैंडिडेट पास करे गए थे, ठीक है, फिजिकल के लिए, जिनका फिजिकल होना था और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। यहाँ पे लगभग 8,500 लोग जो हैं वो नहीं गए, ठीक है। उसके बाद चॉइस जो है टेम्परेरी अनफिट हो गई। प्रेजेंट होने वाले लोग थे 74 डबल फोर, ठीक है। और इनमें से जो क्वालिफाई नहीं हुए वो लगभग 2100 कैंडिडेट थे, तो लगभग जो लास्ट में बचे वो 5356 कैंडिडेट बचे, ठीक है। ये वो लोग थे, इनका आगे ट्रेड टेस्ट होना था, इसको बोलते हैं डिक्टेशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद इनका सीएफटी होना था और टाइपिंग होना था, ठीक है। तो ये स्टेप आगे की और बची हुई थी इनकी। तो यहाँ के लिए सिर्फ 5,000 कैंडिडेट इनको मिलते हैं, 16,000 को जो है पास करवाया था एसएससी की तरफ से, लेकिन लास्ट में 53-56 कैंडिडेट ही फिजिकल क्वालीफाई कर पाते हैं। तो आप में से जो है काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा चीजें नॉर्मल है, मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, रिजल्ट आने की बात करूंगा, तो वो आपकी जो है मिथ्या हो सकती है। अभी प्रिपरेशन करने लग जाना, ठीक है। दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है। ये आगे की बात करें तो ट्रेड टेस्ट में क्या हुआ, जिसमें रीडिंग एंड डिक्टेशन होता है, ठीक है। आपको एक न्यूज़पेपर देते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़वाते हैं आपसे, ठीक है। और खुद से कुछ टेक्स्ट भी लिखवाते हैं, वो बोलते हैं आपको लिखना होता है, ठीक है। इस टाइप से आपका एक ट्रेड टेस्ट होता है। बेसिक चीजें हर कोई पास कर जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस नहीं करते वो फेल होंगे ही होंगे। तो 53-56 कैंडिडेट थे जो पास हो रखे थे, ठीक है। उनको सबको यहाँ पे बुला लिया गया। उनमें से लगभग 709 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए, ठीक है। प्रेजेंट होने वाले थे 4647, ठीक है। और इनमें से जो है 357 कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हो गए। यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं 4290, ठीक है। यहाँ पे लगभग 4290 कैंडिडेट जो थे उन्होंने ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई किया। इसके बाद इन्हीं सभी 4290 लोगों को दोबारा बुलाया गया, ठीक है। जिसमें ये आपका ट्रेड टेस्ट का पार्ट 2 था, जिसमें इसको प्रोफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। जो सीएफटी होता है आपके एडब्ल्यू में, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका टाइपिंग भी होता है, ठीक है। 13 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग भी चाहिए। और इसके अलावा आपको सीएफटी के भी कुछ बेसिक आपका सिलेबस है, वो आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। वो सब चीज़ें करवाई जाती हैं, रियल एग्जाम है वहाँ पे। यहाँ से लगभग 700 लोग फिर एब्सेंट हो गए, फिर 3558 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, जिनमें से लगभग पौने 500, लगभग 500 कैंडिडेट आप मान सकते हो, 487 कैंडिडेट जो थे यहाँ पे सीएफटी में फेल हो गए, सीएफटी प्लस टाइपिंग दोनों में मिला के। और लास्ट में कैंडिडेट बचते हैं 3071, ठीक है। 3071 इनमें से ही लोग सेलेक्ट हुए थे एडब्ल्यू टीपीयू में लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो लास्ट में कितना कंपटीशन बचा था वो आप देख लो, ठीक है। पास हुए थे 16 के कैंडिडेट, बचे थे 3000 कैंडिडेट। तो कहाँ चले गए आपके 13,000 कैंडिडेट, ठीक है, बीच में गायब हो गए। तो सेम ऐसे सीन है वैकेंसीज के। यदि 13 टाइम पास करेंगे तो लास्ट में चल के आपको जो है 1.1% वन टाइम ही इतने ही लोग देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग पास होंगे लगभग वही सिलेक्ट होंगे, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। जो 13 टाइम वाली गलती एसएससी करता है, 13 टाइम लोगों को पास करता है, तो ये आपकी लास्ट टाइम की फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। एक आइडिया के लिए आप देख सकते हो।
ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, लास्ट टाइम 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट में फाइनल में, ठीक है। और अभी के लिए कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल के लिए। और ये सेफ स्कोर, इसको कट ऑफ मत समझना, ये 125 नहीं है, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 100 में से है, ठीक है। वो एचसीएम वाला पीपीटी था तो उसी को एडिट किया है, तो यहाँ पे जो है शो कर लेना, ठीक है, तो 100 में से। तो यूआर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 81 प्लस जो है आपका स्कोर यदि बन रहा है 8% आउट ऑफ 100, ठीक है, 8%। अभी जो आपका स्कोर बन रहा है उसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ जाएगी। तो 81 प्लस आपका स्कोर यदि यूआर में अभी है और आप सारी प्रोसेस क्लियर कर जाते हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 78 प्लस यदि आपका है, मेल कैंडिडेट हो तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में यदि 77 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। चाहे एसएससी 13 टाइम कैंडिडेट पास करे, ठीक है, डजेंट मैटर, 13 टाइम करे या 20 टाइम करे, लेकिन यदि आपका इतना स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। आप इस एग्जाम को टारगेट करके इसके आगे की चीजों पे प्रिपरेशन करते रहो कंटिन्यूसली। एससी कैटेगरी में 72 प्लस आपका स्कोर है तो आप सेफ हो, टोटली सेफ हो। एसटी कैटेगरी में 71 प्लस आपका स्कोर है तो भी आप टोटली सेफ हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस टू आप जो है -2 तक भी आप देख सकते हो, ठीक है, 70 या फिर 69 तक। वो जब फाइनल आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। और उससे पहले कितने लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, कितने लोग जाते हैं, वो सब चीजें डाटा देके फिर पता चलेगा। फीमेल में यदि आपका 72 प्लस स्कोर है यूआर कैटेगरी से, ठीक है, एडब्ल्यूटीपीओ के एग्जाम में, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 71 प्लस है तो भी आप टोटली सेफ जोन में हो, ठीक है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, रैंक मित्रा वगैरह पे आपको दिखा रहा होगा। ओबीसी में यदि आपका 67 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है, आपका फाइनल हो जाएगा। एससी कैटेगरी में आप 58 प्लस पे हो तो आपका हो सकता है, ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं। और एसटी कैटेगरी में आप 52 प्लस पे हो तो आपका हो जाएगा, लगभग चांसेस है, ठीक है। तो ये 99% वाले चांसेस हैं। यहाँ पे आप -2 भी समझ सकते हो, ठीक है, या +2 भी समझ सकते हो, इनमें कोई कह नहीं सकता, दो कैटेगरी ऐसी हैं यहाँ पे +-2 जो है चलता है। तो यहाँ पे 60 भी हो सकता है, यहाँ पे 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो फाइनल रिजल्ट बताएगा। तो ये था आपका कट ऑफ एनालिसिस। आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर एडब्ल्यू का बताओ, एडब्ल्यू का बताओ, तो एडब्ल्यू का बता दिया है, ठीक है। और रिजल्ट की बात करें तो वही चीज़ें हैं, वही अपडेट है, 20 मई के समथिंग आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा, उससे पहले पहले, ठीक है। पूरी कोशिश चल रही है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है। एसएससी से भी यही अपडेट है और डीपी की तरफ से भी यही अपडेट है कि 20 मई से जो है फिजिकल तैयारी करवाएंगे, स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि आपके कांस्टेबल का रिजल्ट यदि इस वीक में, नेक्स्ट वीक जो अभी आने वाला है उसमें आपका कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाता है तो 20 मई से आपके फिजिकल जो है कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में लेके चलना और कंटिन्यू अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहना। आपके जो फिजिकल्स हैं वो एडब्ल्यू और एचएम के फिजिकल्स, यदि ये रिजल्ट टाइम पे आ जाता है 20 मई से पहले, तो आपके जो है जून में होने वाले हैं, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक में आपका नंबर आ जाएगा, उससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा, 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो इतना आप लेके चलें दिमाग में, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें, कंटिन्यू रहें। आगे की क्या प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जनरली बेसिक एक आइडिया के लिए। तो अभी आपके यदि जून के स्टार्ट में आपके फिजिकल हो जाते हैं तो आपके लगभग जुलाई लास्ट तक आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका होगा रीडिंग और डिक्टेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद आपका लगभग के अगस्त के एंड तक आपका होगा दूसरा ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपका होगा सीएफटी और टाइपिंग, ठीक है। और इसके बाद आपको लगभग जो है नवंबर में लगभग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा फाइनल, ठीक है। और उसके बाद आगे की प्रोसेस है जिसमें आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी जॉइनिंग आएगी। ट्रेनिंग अकेडमी में आपको जाना पड़ेगा डीपीए में, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मंगवाते हैं, बेडशीट वगैरह, दाँतले वगैरह, ठीक है। कुल्हाड़ी टाइप, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें वो मंगवाते रहते हैं, ठीक है। बर्तन वगैरह बहुत चीज़ें मंगाते हैं, एक लिस्ट आती है पूरी प्रॉपर, वो सब लेके आपको डीपीए में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है और इसके अलावा एडब्ल्यू का और कोई अपडेट है नहीं एट प्रेज़ेंट। जिनको सीएफटी की प्रैक्टिस करनी है वो मॉक वन उनका पेड ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। फ्री जो है आपको रिसोर्स मिल जाएँगे, वीडियो मिल जाएँगे, वहाँ से देख के आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट कर देना। और ये था आपका वीडियो, ठीक है। कुछ भी और कोई आपको यदि डाउट है, कुछ और आपको पूछना है एडब्ल्यू टीपीएस से रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट कर देना आप, ठीक है। और आप यदि मॉक उनको फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब, टेलीग्राम, ठीक है। जहाँ पे भी आप फॉलो करना चाहो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारी आईडीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। ये आपकी मर्ज़ी, आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।